अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे नर्सरी क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। और इस वर्कशीट में एक सीक्वेंस में बताऊंगी, क्योंकि बच्चा जब सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखता है और इससे रिलेटेड पिक्चर्स को पहचानना शुरू करता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लेटर्स को सीक्वेंस में सीखता है और रैंडम और फिर लिखना स्टार्ट कर देता है। ये है हमारी पहली वर्कशीट, मैच द पिक्चर विद द लेटर एंड कलर द पिक्चर्स। इसके साथ पिक्चर्स कलर के अलावा साउंड भी लिख सकते हैं अगर बच्चों को आपको साउंड सिखानी है तो। इससे जो अल्फ़ाबेट है उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है उससे बच्चे को ढूंढना है और उसको मैच करना है। जैसे ये ए को ए फॉर एप्पल के साथ मैच कर देना है। इसी तरह बी फॉर बॉल के साथ मैच करना है। इसी तरह साथ में स्मॉल लेटर्स भी दिए गए हैं और कैपिटल के साथ साथ बच्चा वो स्मॉल पे भी ध्यान देगा और उसको स्मॉल में भी डिफरेंस मालूम हो जाएगा। इसी तरह जैसे कैपिटल के साथ मैच किया, फिर साथ में इसको स्मॉल के साथ भी मैच कर दें, बी फॉर बॉल। सेम ऐसे ही सब करवा लें। हमारी दूसरी वर्कशीट है मैच दी लेटर साउंड विद द करेक्ट पिक्चर। तो पिछली इस वर्कशीट में हमारा क्या एक अल्फ़ाबेट के लिए एक पिक्चर थी, यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस रखी है। जैसे जे के लिए हमने जग है, जूस है। इससे ये बच्चे की थोड़ी वोकैबुलरी बढ़ेगी, और वो ज़्यादा पिक्चर को पहचान सकेगा आसानी से। ये है हमारी थर्ड वर्कशीट। इसमें बच्चे को करना है जो पिक्चर है उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी साउंड है वो ढूंढना है और उसको सर्कल करना है और उसमें कलर भी करवा सकते। जैसे ये है पिज़्ज़ा, सो बच्चे ने पी को सर्कल करना है और इसमें कलर भी करेगा। इस तरह उसको पिक्चर की भी पहचान होगी और वो रिवीजन करता रहेगा वर्ड के साथ, उसको वर्ड्स की भी पहचान होती जाएगी, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके माइंड में रिमाइंड होती। ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें मैच दी लेटर्स, यानी लेटर्स को आपस में मैच करना। जैसे ये बी है तो बी को बी से मैच करना है, एच है एच के साथ मैच करना है। इस तरह साथ में स्मॉल लेटर्स भी दिए गए हैं और बच्चा साथ बी को स्मॉल लेटर के साथ भी मैच करता रहेगा, एच को एच के साथ मैच कर देगा। इसी तरह पी एम सबको मैच करता जाएगा। इस तरह से बच्चे को मैचिंग करनी है और इस तरह बच्चे की अल्फ़ाबेट्स की पहचान सही होगी। ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, फाइंड द वे फॉर काइट टू रीच लेटर के। जैसे बच्चे को किसी लेटर को पहचानने में मुश्किल पेश आ रही हो तो उसको वो लेटर ऐसे लिख के दे दें और ताकि वो उसको बार बार रिपीट करता जाए। जैसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बहुत सारे लिखे हैं, बच्चा इसमें से ढूंढ के लिखेगा और उसमें कलर करेगा। जैसे ये के है, इसमें कलर करता जाएगा और एक पाथ बनती जाएगी। इसी तरह बच्चा आगे कलर करता जाएगा और ये एक पाथ बनती जाएगी जो कि काइट की तरफ जाएगी और उसको इस लफ्ज़ की काफ़ी पहचान हो जाएगी और उसमें से ढूंढ के लिखता जाएगा तो उसके इस लफ्ज़ की पहचान अच्छे से हो जाएगी। ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें बच्चे को ABC सीक्वेंस से याद करवानी है। जैसे वो ये डॉट्स पे ABC लिखती है और ये बच्चा इसको मैच करता जाएगा और यहाँ पे एक फ्लोर पूरा बन जाएगा और सब अल्फ़ाबेट्स को जोड़ देगा आपस में। इससे उसकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ ABCDEFGHIJKLMNOP, ऐसे एक फ्लोर बन गया है और इसकी सीक्वेंस में भी उसे ABC भी अच्छे से याद हो जाएगा और फिर उसमें कलर करेगा। और बच्चों को ऐसी वर्कशीट बहुत पसंद आती है क्योंकि उनको सरप्राइज़ रहता है कि ये इनको मैच करने के बाद क्या बनेगा और फिर वो खुशी से इसको करते हैं। और सीक्वेंस के लिए हमारे लिए एक और वर्कशीट है, देखें, जॉइन द लेटर फ्रॉम A to Z। जैसे A से शुरू स्टार्ट करेगा, ABCDEFGHIJKLM। इसी तरह बच्चा सारे को ज्वाइन करेगा और उसको सीक्वेंस अच्छी होती जाएगी। ऐसे बच्चा इसको ज्वाइन करता जाएगा और उसकी सीक्वेंस में उसका इंटरेस्ट होता जाएगा, उसकी रिवीजन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट है, फाइंड एंड कलर ऑल दी लेटर इन येलो एंड ऑल दी नंबर इज़ ब्राउन। अब जो लेटर्स हैं उनमें येलो कलर करेगा और जो नंबर्स हैं उसमें ब्राउन कलर करेगा। इससे बच्चे की अल्फ़ाबेट्स की और नंबर्स दोनों की पहचान अच्छे से हो जाएगी। लेटर में इसने येलो कलर करना है तो उसको लेटर्स पे येलो कलर करवा दें उसको। ऐसे वो यूँ लाइंस में भी कर सकता है और यूँ रैंडमली ढूंढ के भी करेगा, फिर वो उसकी पहचान स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।
ये मैंने रीयूजेबल वर्कशीट बनाई है। इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, ये मैथ्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने अगर बच्चे से कोई रैंडमली कोई अल्फ़ाबेट्स पूछना है तो उसके लिए हम यहाँ पे पीछे अल्फ़ाबेट लिखेंगे और वहाँ पे उसके सिमिलरली बाकी वर्ड लिखेंगे ताकि वो उसको पहचान थोड़ा ध्यान दे और फिर उसको सर्कल कर ले। अब बच्चे ने ये लेटर देखना है और इसमें से सेम लेटर्स को सर्कल करना है। अब आप इसको इन नंबर भी लिख सकते हैं कि ये कितनी टाइम आया और वो नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चे की मैथ और इंग्लिश दोनों इंटीग्रेट्स करते जाएंगे। इसी तरह किसी भी अल्फ़ाबेट की पहचान के लिए बच्चे को लिखवाते जाएंगे और वो सर्कल करके आगे नंबर भी साथ लिखता जाएगा। इस वर्कशीट को हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रिमूव करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसी वर्कशीट को हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल दी ऑड लेटर, और इसमें हम ज़्यादातर अल्फ़ाबेट सेम लिखेंगे और एक ऑड लिखेंगे ताकि बच्चा उसको फाइंड आउट कर सके। बच्चे की रिकग्निशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसको सिमिलर लिखेंगे ताकि बच्चा उसको थोड़ा ध्यान देखे, ताकि वो बच्चे को थोड़ा ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्ट और वो फिर सारे वर्ड को आसानी से पढ़े और फिर उसके बाद जाके उसको सर्कल करे। तो ये हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स और उससे रिलेटेड पिक्चर को पहचानने लगता है तो फिर वो उसको लिखना स्टार्ट करता है। लिखने के लिए बच्चे को सबसे पहले यूँ ट्रेसिंग करने के लिए दीजिए। बच्चा जब ट्रेसिंग करने लग जाए यानी ट्रेसिंग वो अच्छे कर ले तो उसको फिर डॉट्स बना के दें और फिर वो डॉट्स को यूँ मैच करे। इस तरह वो बच्चा इंडिपेंडेंटली लिखना सीख सकता है। इस तरह ए है, इसी तरह बी है। बी फॉर बॉल, बॉल के हम अंदर ही बना दिए हैं और इसको भी पहले मैच करवाएं और फिर वो बाद में इंडिपेंडेंटली भी आसानी से लिखेगा। नेक्स्ट है हमारी वर्कशीट राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। आप कोई भी पिक्चर बना दें और उसको कहें कि वो उसका फर्स्ट लेटर लिख दे। जैसे फर्स्ट पे है एरो, उसके लिए वो उसको ए लिखना है, यहाँ पे ए फॉर एरो। नेक्स्ट बी, बी फॉर बटरफ्लाई। तो आप सीक्वेंस में भी इनको दे सकते हैं और रैंडमली भी दे सकते हैं। जैसे आगे यू आ गया, यू इसको रैंडमली भी आप दे सकते हैं कि वो बच्चा देख के पिक्चर को उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख सके। इससे बच्चे की अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और उसको पहचान हो जाएगी अल्फ़ाबेट की भी और साथ में पिक्चर्स की भी। नेक्स्ट वर्कशीट है कंप्लीट दी सीरीज़। अब इसमें हमने अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है वो बच्चे को कंप्लीट करने हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई है, एफ, और जो मिसिंग है इसी तरह बच्चा लिखता जाएगा और एक सीक्वेंस में आता जाएगा और वो आसानी से याद भी कर लेगा और लिखता भी जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सीक्वेंस में दें, आप उसको रैंडमली भी दे सकते हैं कहीं से भी, ताकि वो फिर उसकी जो अल्फ़ाबेट्स की पहचान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रैंडमली भी बच्चा लिखे ताकि उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। पी, क्यू, आर, एस, टी, कहीं से भी आप सीक्वेंस स्टार्ट कर लें और बच्चे को उससे कंप्लीट करवाएं रैंडमली, वो अल्फ़ाबेट की उसको पहचान काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है राइट दी लेटर इन करेक्ट ऑर्डर है। ये हमने जो वर्ड अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ये जंबल करके लिखे हुए हैं, बच्चे को इसको सीक्वेंस में लिखना है। जैसे ये ए, बी, सी, डी, ई। आप ए से जेड तक भी दे सकते हैं। अब दो चार अल्फ़ाबेट जो हैं वो बच्चों को दे सकते हैं, बच्चा आसानी से जितना कर सकता है। आप कहीं से बीच में से बच्चे को वो अल्फ़ाबेट दे सकते हैं और वो उसको सीक्वेंस में करके लिख लें। तो ऐसे बच्चे के लिए चैलेंज रहेगा कि वो फर्स्ट जो लेटर है वो देखेगा कि कौन सा है, वो फर्स्ट लेटर देख के लिखेगा और उसके बाद वो फिर उसकी सीक्वेंस सेट हो जाएगी। अब ये जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है यह मैथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रीयूजेबल वर्कशीट है, इसको प्लास्टिक वॉचेस के अंदर रखा हुआ है। तो आप इसको बच्चे को बता सकते हैं को ए से लेकर जेड तक भी लिख सकता है या रैंडमली भी उससे कुछ भी लिखवा सकती हैं। जैसे यहाँ पे ए, बी, वो ए टू जेड लिख सकता है या रैंडमली उसको लिखवाएं। अब अगर मिसिंग वर्ड की आपको प्रैक्टिस करवानी है, जैसे ए, बी, सी, डी लिखेगा आगे ई, इस तरह आप उसको रैंडमली भी और सीक्वेंस से भी ABC सिखा सकते हैं। इस तरह मैथ की भी आप इसमें लिखवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको रिमूव करके आप दोबारा भी इस पर लिख सकते हैं, आसानी से बच्चा दोबारा भी लिख सकता है इस वर्कशीट में।
वो बार बार इस पर लिख सकते, जिसको बच्चे की जिस अल्फ़ाबेट में या किसी नंबर में कन्फ्यूजन है तो वो बार बार आप उसको लिखवा सकते हैं और रिमूव करवा के। अब ये नेक्स्ट वर्कशीट हमारी, ये भी, इसमें भी वो बच्चा ABC या नंबर वगैरह भी सीक्वेंस में लिख सकता है या रैंडमली भी आप उसको लिखवा सकते हैं। आप बच्चों को कोई इससे डिफरेंट भी जो इसके लिए इंटरेस्टिंग हो वैसी भी कोई पिक्चर्स बना के दे सकते हैं और इस पर बच्चे इसे लिखवा सकते हैं रैंडमली भी और सीक्वेंस से भी, और इसको रिमूव करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी रीयूजेबल एक वर्कशीट है जिसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम बच्चे को आफ्टर, बिटवीन और बिफोर आफ्टर बिटवीन सिखाएंगे। यहाँ ऊपर आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं और नीचे उसको सिखा सकते हैं। बिफोर आफ्टर सिर्फ नंबर में ही नहीं होती, ये हमें अल्फ़ाबेट्स में भी सिखाने हैं। हमें अगर बिफोर आफ्टर जो भी सिखाना है तो उसकी हम ऊपर हेडिंग दे देंगे, उसकी अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नीचे लिख के दे सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ लिखते हैं A, अगर हमने 2 पूछने आगे डैश लगा देते हैं कि अगर A B के लिए यहाँ हम डैश लगा देते हैं, और अगर 3 पूछने हैं तो इसी तरह हम आगे डैश लगाते जाएंगे। ऐसे बच्चों को सीक्वेंस में दे सकते हैं और रैंडमली भी उसको कहीं से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप आफ्टर और उसके साथ ही बिफोर अगर हम सिखाना चाहें, जैसे कि कोई भी रैंडमली हम दे सकते हैं R, यानी R से पहले क्या और आगे भी हम इसको दे सकते हैं, ब्लैंक भी या फिर कुछ लिख भी दे सकते हैं। इसी तरह हम बिटवीन के लिए भी दे सकते हैं। बिफोर और आफ्टर बच्चे को आ गया, इसके बाद हम लोग पूछेंगे बिटवीन, यानी N इससे पहले और इसके बाद में क्या आएगा। इसी तरह इन बिटवीन के लिए भी हम यहाँ पे लिख दिया D और F, और बच्चे को बताने के इन दोनों के बीच में क्या आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखेगा। ये रीयूजेबल वर्कशीट है, आप इसको रिमूव करके दोबारा भी मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये तमाम वर्कशीट बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। स्कूल में भी बच्चों को ऐसे ही वर्कशीट्स दी जाती हैं जिससे बच्चा बहुत खुशी से और आसानी से सीख सकता है। इसी तरह आप बच्चों को घर में भी बहुत अच्छे से सिखा सकती हैं। थैंक यू सो मच।